के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और समेत तमाम बड़े नेता जो प्रदेश के हैं वो इस रैली में जुड़ेंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ आज हुंकार भर रही हैं कि जो उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है प्रदेश सरकार। साथ ही शराबबंदी का बड़ा मसला है। शराबबंदी को लेकर के सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे, जब 2018 में चुनाव हुआ था तो ये कहा गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी शराबबंदी कर दी जाएगी, लेकिन उसको देर किया जा रहा है। 4 साल बीत गए, अब तक शराबबंदी नहीं हुई। तो इस मुद्दे को लेकर, इन सभी मसलों को लेकर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भाजपा की जो महिला मोर्चा की महिलाएं हैं वो निकली हुई हैं। इसके अलावा भाजपा के बड़े नेता वो सभी शामिल हैं इस रैली में। जी तो बिल्कुल, सबसे पहले दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी की तरफ से इस हुंकार रैली को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वीरेंद्र, ये बताइए जरा, बिलासपुर ही क्यों चुना है? क्योंकि आज पहला दिन है हुंकार रैली का और आज तमाम दिग्गज नेता यहीं से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या है, बिलासपुर को क्यों चुना गया, ये बताइए जरा। देखिए, 2023 में जो चुनाव है उसके लिए सबसे बड़ा टारगेट भाजपा की तरफ से बिलासपुर को किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें, बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा सीटें हैं और इस वजह से बिलासपुर को चुना गया है। यहाँ से आगाज होगा 2023 का, तो सफलता जरूर मिलेगी ऐसा भाजपा को लगता है। इस वजह से इस इलाके को चुना गया है और आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में पूरी सड़कें जाम है, लोग पूरी रैली में शामिल है और नाचते गाते भाजपा जो है के कार्यकर्ता निकले हुए हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। और इस शहर को चुनने का मतलब यही है कि बिलासपुर, जैसा कह रहे थे कि बिलासपुर न्यायधानी है और न्यायधानी में न्याय दिलाने के लिए, महतारी को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए भाजपा ने इस रैली का आगाज किया है। तो ये 2023 का शंखनाद है भाजपा की तरफ से और पूरी तरीके से इसके बाद प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके और कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए तैयारी में है भाजपा। जी बिल्कुल, बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, सवालों के घेरे में है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर है और आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महिला अपराध, शराबबंदी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी की तरफ से रैली निकाली जा रही है। लेकिन देखिए वीरेंद्र, बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता और स्मृति ईरानी भी वहां पर पहुंचने वाली है। क्या व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, पुलिस के जवान 350 जवान यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो खुद भी पूरी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सभी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। कुछ देर पश्चात जब ये रैली गोल बाजार और सदर बाजार के आसपास पहुंचेगी तब इस रैली से स्मृति ईरानी समेत केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह सभी जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस रैली से जुड़ेंगे और भाजपा जो है कांग्रेस के खिलाफ इसमें मोर्चा खोलते हुए दिखेगी। इसको लेकर के कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के ये रैली है और जो स्थानीय प्रशासन है उसने रूट डाइवर्सन किया हुआ है, क्योंकि ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर के गुजर रही है। इस वजह से जो इसके बाजू की सड़कें, आजू बाजू की सड़कें हैं, उस तरफ से रूट डाइवर्ट की गई है ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और साथ ही पुलिस के जो जवान हैं, 350 जवान हैं, वो लगाए गए हैं ताकि जो व्यवस्था है वो बाधित ना हो। लेकिन उसके बावजूद पूरे इलाके में जाम की स्थिति है और लोग बड़ी संख्या में जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी रैली है। भाजपा के पूरे कार्यकर्ता, प्रदेश भर के कार्यकर्ता इसमें एकजुट हैं और बताया जा रहा है करीब 50,000 की संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो एक बड़ी रैली होने की वजह से सब तरफ जाम की स्थिति है। हालांकि प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि हमने पुख्ता इंतजाम करके रखे हैं ताकि कोई किसी को अव्यवस्था ना हो, लेकिन जरूर कहीं न कहीं जाम की स्थिति बनेगी। जी, प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इस रैली से आम लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अभी से आप कह रहे हैं कि वहां पर जाम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। क्या व्यवस्था, क्या ऑल्टरनेटिव यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, आमजन परेशान ना हो इस रैली की वजह से? देखिए, हम जिस सड़क से निकल रहे हैं उसके ठीक बाजू में एक सड़क है, वहां से आवाजाही जारी है, लोगों की आवाजाही जारी है और एक सड़क से ये पूरी रैली निकल रही है, एक तरफ से ये रैली निकल रही है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। जो आसपास के लोग रहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो कुछ दूर तक अपने घरों तक पहुंच सकें, तो बाजू की सड़क को खाली रखा गया है। साथ ही जो जगमल चौक है वहां से चाहे बस स्टैंड की तरफ हो, पुराना बस स्टैंड की तरफ हो, रेलवे की तरफ हो या राजकिशोर नगर की तरफ हो, तो वहां से रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा महमाया चौक से रूट
डाइवर्ट किया गया है, साथ ही मंगला चौक से रूट डाइवर्ट किया गया है, मुंगली नाका चौक से रूट डाइवर्ट किया गया है और तिफरा तरफ जो रायपुर की तरफ से रोड आती है वहां महाराणा प्रताप चौक से रूट डाइवर्ट किया गया है। तो रूट को डाइवर्ट करके प्रशासन ने व्यवस्था बनाने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद रैली जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं और इस वजह से जो लोग दूसरी सड़कों से आ रहे हैं, कनेक्टिंग जो रूट है वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। जी ठीक है, लेकिन ये बताइए जरा वीरेंद्र, अभी तक कौन वीआईपी पहुंच चुका है और कौन कौन वीवीआईपी आने वाले हैं स्मृति ईरानी के अलावा और कोई खास? देखिए, स्मृति ईरानी है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस रैली में शामिल होंगी और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह है, ये सभी इस रैली में शामिल होंगे। और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, धर्मलाल कौशिक हैं, अरुण साव हैं, अमर अग्रवाल हैं, सभी बड़े नेता यहाँ पर शामिल हो रहे हैं ताकि इस रैली को सफल बनाया जा सके। और साथ ही युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हैं ताकि इस रैली को सफल बनाया जा सके। क्योंकि 2023 का ये आगाज है, 2023 का ये हुंकार है, इस वजह से भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है, ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में भाजपा जो है पुरजोर तरीके से मैदान में आएगी और जो संख्या बल है उसको दिखाने की कोशिश इस रैली के माध्यम से की जा रही है। तो बिल्कुल दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देखिए स्मृति ईरानी का किस तरीके से विरोध किया है महंगाई को लेकर, क्योंकि जब सेंटर में मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त स्मृति ईरानी ने महंगाई को लेकर पुरजोर विरोध किया था और आज जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी स्मृति ईरानी का विरोध किया है। दूसरी तरफ बीजेपी की मैतारी हुंकार रैली में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र, देखिए आप छत्तीसगढ़ की सियासत को बहुत करीबी से जानते हैं, दशकों से आप इस बीट को कवर करते आ रहे हैं। देखिए बीजेपी की तरफ से हुंकार रैली निकाली जा रही है, क्या असर इसका वाकई में पड़ेगा? देखिए, बिलासपुर में अधिकतर जो सीटें हैं वो भाजपा के कब्जे में रहती है और भाजपा से प्रभावित रहती है। इस वजह से बिलासपुर के इस बड़े जो प्रदेश के सबसे बड़े संभाग बिलासपुर में जो सबसे ज़्यादा चूंकि सीटें हैं, यहाँ पर 28 सीटें हैं, तो उसको टारगेट भाजपा ने किया है। और निश्चित तौर पर जो महिलाएं हैं, महिलाएं चूंकि ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जो शराबबंदी है, महिला पर हो रहे अत्याचार है, उन मुद्दों से सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि कोई हो रहा है तो वो महिला वर्ग है। इसलिए महिला वर्ग को टारगेट करते हुए, महिला वर्ग को साधने के लिए भाजपा ने इस महतारी हुंकार रैली की शुरुआत बिलासपुर में की है। और बिलासपुर न्यायधानी है, इस वजह से भी न्याय दिलाने के लिए यहाँ से इस रैली की शुरुआत की गई है ताकि जिस इलाके में ये रैली हो रही है वहाँ पर से एक संदेश पूरे प्रदेश में जाए कि अब भाजपा थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। प्रदेश सरकार के खिलाफत करने में कहीं पे वो कमी नहीं करने वाली है और अब से वो लगातार जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना है उसके लिए सड़क पर उतर करके सड़क से सदन तक की वो लड़ाई लड़ेगी, ऐसा भाजपाई कह रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर 2023 का शंखनाद बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और बिलासपुर मैतारी हुंकार रैली का एपिसेंटर बन चुका है। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, स्मृति ईरानी का विरोध किस तरीके से यहाँ पर किया गया, कांग्रेसियों की तरफ से हाथ में प्याज और टमाटर के माला बनाकर इस तरीके से कांग्रेसियों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरफ तो बीजेपी की तरफ से महकारी हुंकार रैली, महिला अपराध, शराबबंदी समेत प्रदेश के तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर टारगेट किया जा रहा है। सवालों के घेरे में बघेल सरकार है और देखिए यहाँ पर महतारी हुंकार रैली के जरिए 2023 का शंखनाद करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। वीरेंद्र, ये बताइए जरा कब तक पहुंचने वाली है स्मृति ईरानी, क्योंकि इंतजार होने का ही है। देखिए अभी जो रैली है वो गांधी चौक के करीब है और यहाँ से कुछ देर आगे जब बढ़ेगी, गोल बाजार के आसपास या देवकीनंदन चौक है करीब, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के आगे स्मृति ईरानी पहुँचेंगी और इस रैली को ज्वाइन करेंगी। साथ ही उनके साथ केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह भी इस रैली में शामिल होंगे। इस बीच में जो कांग्रेस है वो सवाल जरूर खड़ा करती रही है कि जो स्मृति ईरानी है वो महंगाई के मसले को लेकर के जिस तरह से सामने आती थी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो अब उनको इस मामले में भी सामने आना चाहिए। जब भाजपा की सरकार है तो वो चुप बैठी हुई हैं, तो उन्होंने घेरने की कोशिश की है। तो
आज कांग्रेस ने काला झंडा दिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से भाजपाइयों ने एक चालाकी करते हुए उनकी रैली को आगे बढ़ाया, उनकी जो पूरी तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई। ठीक है वीरेंद्र, आप इस रैली पर नजर बनाए रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, महिला अपराध, शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी बिलासपुर में बेतारी हुंकार रैली कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अगुवाई में होने वाली इस हुंकार रैली को बीजेपी के 2023 के चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। हुंकार रैली को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव से हमारे संवाददाता वीरेंद्र गेवई ने बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। किस मुद्दे को लेकर ये पूरी रैली है और किस तरह से ये रैली शुरू होगी? आज छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों के साथ जो अनाचार, अत्याचार, अपहरण की लगातार घटनाएं हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी का वादा किया, ये सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके कारण माताएं बहनें बच्चों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने के वायदे पर यह सरकार बनी। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों का, छत्तीसगढ़ के महतारियों का आवाज़ बुलंद करने के लिए ये महतारी हुंकार रैली का आयोजन है। और सवेरे से जो पूरे छत्तीसगढ़ से खबरें आ रही है, बड़ी संख्या में बहनें, सरगुजा की बहनें रतनपुर पहुंच चुकी हैं, बड़ी संख्या में बहनें जसपुर की, अंतागढ़ की, अन्य स्थानों की बहनें बिलासपुर के आसपास पहुंच चुकी हैं। बड़ी संख्या में बहनें अपने अपने स्थानों से निकल चुकी हैं। थोड़ी ही देर में सब बिलासपुर पहुंचेंगी और एक ऐतिहासिक रैली, आज ये महतारी हुंकार रैली होने वाली है। आज 11/11/22 का ये दिन छत्तीसगढ़ के राजनीति का एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। एक ऐतिहासिक रैली बिलासपुर की धरती पर होने वाला है। ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, जिनका कहना है कि महतारी को न्याय दिलाने के लिए महतारी न्याय रैली का, हुंकार रैली का यहाँ से आगाज किया गया है और 2023 की जो चुनावी तैयारी है उसको लेकर के पुरजोर तैयारी में भाजपा जुट गई है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ वीरेंद्र गहवई। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बिलासपुर से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं उतरी हुई हैं। बीजेपी की तरफ से हुंकार रैली। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और कटघरे में बघेल सरकार।